Namaste dosto. Today I am going to be talking about a very important document which is issued by the government of India and it's known as a surrender certificate. सरेंडर सर्टिफिकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है और ये इशू होता है तब जब कोई इंडियन सिटीजन अपना इंडियन सिटीजनशिप को सरेंडर करते हैं और किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को या तो एक्वायर कर चुके होते हैं हाल फिलहाल में या फिर उसको एक्वायर करने वाले होते हैं। इसका प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है और होना भी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, सरकारी ऑफिसर, वो इंश्योर करते हैं कि अच्छे से वेरिफिकेशंस किए जाएं, ये फाइंड आउट किया जाए कि कहीं कोई फाउल प्ले तो नहीं है, कोई किस्म का फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। तो इसलिए वो लोग अच्छी तरह से बहुत डिटेल में तहकीकात करते हैं। आपके पुराने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दोनों कंट्रीज़ के, मतलब जो आप यूज़ कर रहे हो पिछले कुछ सालों से और जो आपको अभी रिसेंटली मिला है या जब भी दूसरे कंट्री का जो जिस कंट्री को आप यूज़ करना चाहते हो आने वाले समय में जिस कंट्री के पासपोर्ट को, उनको वो बहुत अच्छी तरह से उसकी छानबीन करते हैं। इसी वीडियो के माध्यम से मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को कि उनका जो रवैया रहा, मतलब मेरा एक ये पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैं अपने किसी दोस्त को असिस्ट कर रहा था एक सरेंडर सर्टिफिकेट की प्रोसेस में और मैंने ये समझा और पाया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत अ, अच्छे तरीके से, ऑल्दो वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पब्लिक को परेशान करते हैं, सताते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं जो कि उन्हें बहुत मुस्तैदी से करना चाहिए और इससे बहुत बड़े-बड़े फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो इस इन सब फ्रॉड्स को प्रोटेक्ट करना, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है। हमें मुझे ये समझ में आया कि अगर अ, किसी इंडियन नेशनल ने किसी कंट्री का सिटीज़नशिप एक्वायर कर लिया है, तो उसको जल्दी से जल्दी इंडियन सिटीज़नशिप को सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि अ, इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से दो कंट्रीज़ की सिटीज़नशिप होल्ड करना टोटली इलीगल है और इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। In no circumstances any Indian citizen should use passports of two countries to travel as it is totally illegal. मैं ये थोड़ा सा पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं इसके बारे में। इस सरेंडर सर्टिफिकेट को पाने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो पूछा जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन, जो कि दूसरी कंट्री जिसका आपने सिटीजनशिप लिया है या लेने जा रहे हैं वो इशू करती है आपको। तो आपको हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए क्योंकि वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में और उसको पूछा जाएगा और उसको बाईपास करना इम्पॉसिबल है। तो वो डॉक्यूमेंट की जो है तैयारी आप रखें, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपसे इंडियन गवर्नमेंट पूछेगी उसमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स के लिए तैयार रहें। और इस पूरे प्रोसेस को करने में ऑफ कोर्स आप पहले तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होता है। इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है www.passport.gov.in, उसमें आपको जाके अप्लाई करना होता है सरेंडर सर्टिफिकेट के लिए। पूरा एक प्रॉपर एप्लीकेशन भरना होता है जो कि एक सिंपल एप्लीकेशन होता है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। उसके बाद आपको एक जो फ़ीस होती है वो फ़ीस डिपेंडिंग ऑन कि आपने वो जो दूसरा सिटीज़नशिप है वो कब लिया है उसके बेसिस पे आपको वो वेबसाइट से ही प्रॉम्प्ट होता है कि आपको कितनी फ़ीस भरनी है। वो फ़ीस भरने के बाद आपको सारे ये डॉक्यूमेंट्स और सबके ओरिजिनल्स और कॉपीज़ लेके आर के पुरम दिल्ली में जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे जाना चाहिए
और वहाँ पे जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स हैं उनसे मिलना चाहिए, और किसी किस्म के आपको किसी ब्रोकर्स या दलालों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो बहुत एग्जेम्पलरी काम कर रहे हैं, बहुत सक्षम हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आपको वो हैरेस नहीं करते, लेकिन उनका ये काम है कि वो अपनी तहकीकात अच्छे से करें, और वो उसको अच्छे से करते हैं, और they are very very good, so you don't need to get into any wrong hands and pay any hefty sums and complicate things, क्योंकि अगर आपने कुछ गलती की नहीं है, अगर आप गलत नहीं हो, आपकी इंटेंशंस गलत नहीं है, और आप कोई फ्रॉड नहीं करना चाहते, तो आपको किसी इस तरह के लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से जो हेल्प मिलनी चाहिए वो मिलती है, बखूबी मिलती है और बराबर मिलती है, तो आपको कोई परेशान होने की, कोई किसी किस्म का डर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच्चे हो तो आपको किसी किस्म से का डर नहीं होना चाहिए। तो इसके अगर आप ये सरेंडर सर्टिफिकेट आपका इशू हो जाता है, तो इन सम केसेस आपको अगर आपका दूसरा जो है स्टेप होता है कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें। अगर आप इंडिया में रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ का एक वीज़ा लेना पड़ता है, रेजिडेंस वीज़ा या जो भी कहते हैं उसको, शायद उसको X1 वीज़ा या ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो वीज़ा तो आपको वो इन्फॉर्म करते हैं, बताया जाता है कि वो कौन सा वीज़ा कौन सी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है। और उसके बाद उसका नेक्स्ट प्रोसेस, अगर आपको लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहना है, तो एक डॉक्यूमेंट इंडियन गवर्नमेंट इशू करती है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर जिन्होंने विदेशी सिटीजन से शादी की हुई है, तो उनको एक इंडियन गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट इशू होता है जिसको OCI बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो वो एक ऑलमोस्ट लाइक लाइफ टाइम वैलिडिटी का जो है कार्ड होता है। तो उसके बारे में मैं आपको अपने आने वाले किसी वीडियोस में बताऊंगा, बट फिर ये वीडियो जो था ये बेसिकली फोकस था सरेंडर सर्टिफिकेट के बारे में। तो सरेंडर सर्टिफिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और इसको आपको जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, इन केस अगर आप सिटीज़नशिप किसी और कंट्री की एक्वायर कर रहे हैं, और इसमें डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आपका ट्रैवल के अरेंजमेंट्स जो है वो गड़बड़ा सकते हैं। तो गुड लक to everybody who's watching this, and I hope this video was very helpful to people who may require this. Thanks and bye for now.